वनराज से बड़ा बदला अनुज का, ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा तुम्हें अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसा अनुज के बारे में सोचेंगे, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अनुज के बारे में ऐसा बोलूँगी, मगर ये आज की कड़ी देखने के बाद बोलना पड़ रहा है। इतना मैं कर रहा है अनुज कपाड़िया कि उसको दूसरों का दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का पैनिक अटैक नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो मैं, मेरी छोटी, मेरी आध्या और अब मेरी श्रुति भी। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं बड़े दुख के साथ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने बहुत बार आप लोगों से बात की है इस बारे में कि जो इंसान सामने से वार करता है उससे फिर भी हम बचने के तरीके ढूंढ लेते हैं, उसके मुंह पे वार भी कर सकते हैं, मगर जो मीठी छुरी बन बन के वार करते हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, बल्कि और ज़्यादा घायल होते हैं और बड़े धीरे धीरे घायल होते हैं। आज अनुज कपाड़िया का ये सफाई वाला रूप देख के सच में बड़ा दुख हुआ। वनराज शाह ने काव्या से प्यार किया था, इसलिए उसने अनुपमा को छोड़ा। अनुपमा भी वनराज शाह से प्यार नहीं करती थी, एक रिश्ता था जिसको दोनों ने निभाया। बिल्कुल क्लियर कट सीन था, एक ऐसा पति जो अपनी वाइफ पे अत्याचार करता है और एक दूसरा अफेयर चलाता है। बिल्कुल आम समाज में ये बातें देखने को मिलती हैं, और ऐसी बातों के क्या रिजल्ट होते हैं, वही रिजल्ट अनुपमा सीरियल में भी हुआ। मगर उसके बाद एक ऐसा प्यार आया जिसने प्यार की जो इतनी बड़ी एग्जाम्पल सेट की, जिसने लोगों को बताया कि पति होता क्या है, लोगों के दिल में जगह बनाई। हर कोई चाहता था कि मेरी लाइफ में अगर पार्टनर हो तो अनुज कपाड़िया जैसा। और अगर आज अनुज कपाड़िया को वो लोग सुने तो क्या आज भी वो कह सकते हैं कि हमें अनुज कपाड़िया ही चाहिए? अगर कहते हैं तो वेरी गुड है भैया, फिर उनका भी रिश्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वन साइडेड स्ट्रॉन्ग प्यार है। मगर आज की डेट में जो अनुज कपाड़िया दिखा है दोस्तों, वो सच में वनराज शाह से भी अलग ही रूप है, बल्कि बदतर रूप कहूंगी मैं। वनराज शाह काव्या से प्यार करता था, इसलिए शादी करना चाहता था। वो भी शादी के दिन वो भी मुकर गया था, मगर प्यार तो काव्या से था। यहाँ पे अनुज क्या कह रहा है? अनुज श्रुति से प्यार नहीं करता, रिस्पेक्ट करता है। एहसान बहुत है श्रुति के, सब गुणगान श्रुति के गाए उसने कि श्रुति ऐसी है, श्रुति वैसी है। श्रुति को शायद ही कुछ कहा हो अनुज ने कि तुमने जाके अनुपमा का बर्थडे स्पॉइल क्यों किया, मगर नहीं। यहाँ पे श्रुति के कहना ना कहना वो तो है ही नहीं, मैटर ही नहीं है। यहाँ पे ये है कि अनुपमा को ये मुझे बताना है कि भाई श्रुति तुमसे ज्यादा महान है, उसने मेरी बेटी को उसकी माँ बन के पाला है। तो हैरानी होती है, अगर तेरी ये बेटी जिंदा ही नहीं होती तो कहाँ से श्रुति आती? अगर उस कार एक्सीडेंट में तेरी बेटी मर ही जाती, जिसके पूरे पूरे चांसेस थे, जिस औरत ने उसको जिंदगी दी उसका एक भी एहसान नहीं, और जिस औरत ने, जिसको तुम पैनिक अटैक संभालना कह रहे हो, संभाला उसने, उस औरत को हमने तो नहीं देखा। जो 4 साल की बात कर रहा है अनुज कपाड़िया, हमने नहीं देखा, अनुज कपाड़िया की बातों में देखा है। मगर जब हमने देखा है श्रुति को पैनिक अटैक में आध्या को संभालते हुए, तब हमने यही देखा है कि श्रुति आध्या को ऐसे पकड़ के बैठी है और फोन अनुज को कर रही है। चलिए ये अनुज का मैटर है, मानते हैं अनुज का मैटर है, मगर यहाँ पे अनुपमा को बार बार क्यों बीच में ला रहा है? ये बड़ी ही अजीब चीज है कि वही जो मैंने शुरू में कहा कि ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा, कि तुम खुश कैसे हो सकती हो भाई? तुम्हारी खुशी को आग लगाने आऊंगा, मगर अपनी खुशी जरूर वहां पे सेकूंगा। वही अनुज कर रहा है। अनुपमा की खुशी को आग लग गई, उसका दुख उसको जितना भी था उसके चेहरे पे दिखाई दिया, मगर उससे ज्यादा उसको ये था कि अनुपमा को ये मैं बताऊं कि मैंने नहीं बोला था, ये श्रुति ने अपने आप किया कि मैं तो प्यार तो तुम्ही से करता हूं, इसलिए तुम्ही को टॉर्चर करूंगा। तुम हो ही क्या? तुम तो पत्थर हो, जिसको ना तो पैनिक अटैक आ सकता है ना कोई डिप्रेशन हो सकता है। अगर किसी को हो सकता है वो मेरी आद्या, मेरी छोटी, मेरी श्रुति। तो बात वही है दोस्तों कि वो जीना चाहती है, वो कहती है कि भाई मैं खुश हूं, तुम जाओ अपनी लाइफ जियो, तुम लोग परफेक्ट हो, जियो, मैं खुश हूं कि आप लोग खुश है, मेरा और दुख का चोली दामन का साथ है वो नहीं छूट सकता।
उसने तो अपने आप को कॉर्नर कर लिया, उसके एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो आप। वो कहती है बार बार कि मैं इसलिए दूर होगी क्योंकि आप लोग मेरे से घुटते थे। उसका कोई जवाब नहीं है अनुष्का पाड़िया के पास, कोई रियलाइजेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात। मतलब ये कमाल की बात है कि दोष है तो सिर्फ अनुपमा का, हमारा कोई दोष नहीं है भाई। हम 4 साल खुश रहे। आज अनुज क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रहा था। जो अनुज एक बार ये कहता पाया गया कि मैं तो मुर्दा था, मैं जिंदा कहाँ था, आज अनुज क्या कह रहा था कि मुझे संभाला, मेरे खालीपन को भरा श्रुति ने। तो ये खालीपन कैसे भरा जाता है आप और हम समझते हैं। तो ये खालीपन भरने वाली श्रुति से आज अनुज प्रेम नहीं करता है। तो ये किस तरह की चीजें हैं, ये तो अनुज कपाड़िया का करैक्टर ही नहीं समझ में आ रहा। क्या समझाया है, क्या समझना है, नहीं समझ में आ रहा। आज की डेट में अगर जो चीज समझ में आ रही है वो यही है कि अनुज कपाड़िया जैसा ना तो प्रेमी चाहिए ना ही पति चाहिए, जो समय आने पे आपको कभी भी उठा के ये बातें कह सकता है कि जितना समय हमने साथ में बिताया वो समय मेरी घुटन का समय था, आप जाइए, आपको नमस्ते है, मैं वापस लेने नहीं आऊँगा, मेरी बेटी के लिए कोई और सहारा मैं ढूंढ लूँगा, वो मिल जाएगा। फिर आप अगर मुझे दिखाई दी तो फिर भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको बार बार मैं कहता रहूँगा कि मैं प्यार करता हूँ, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, मगर मैं सिर्फ कहूँगा। आपकी बेइज्जती 10 लोग में हो, 2 लोगों में हो, 1 में हो, मेरी बेटी आपकी बैंड बजा के जाए, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको ही समझाऊंगा कि मेरी बेटी ने आपका इसलिए बैंड बजाया क्योंकि उसको पैनिक अटैक आते हैं। श्रुति ने आपका इसलिए बैंड बजाया क्योंकि उसकी हालत ही नहीं है भाई, उसकी तो हालत ही बड़ी खराब है। तो ये किस तरह का अनुज कपाड़िया है, रियली डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप भी बताइएगा, क्योंकि आज की डेट में अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगी कि इससे तो सामने आमने का बदला ठीक है भाई। वनराज और अनुपमा का आमने सामने भड़ास तो निकलती है, ये घुटन वाली लड़ाई क्या है जिसमें इंसान सिर्फ मरता ही है और ऊपर से इंसान दूसरा कहता है कि जियो, तुम्हें जीने का मौका देता हूँ। तो ये कैसा है। तो बाकी आपकी राय तो मैं वैसे जानती हूँ, बट फिर भी आप भी दिल खोल के बात कीजिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.